बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में आज हम देखेंगे जी सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड EC2 सेटिंग्स। पिछला लेक्चर कुछ थोड़ा सा लेंथी हो गया था और उसमें कुछ सेटिंग्स रह गई थी जो कि मैं आप लोगों को व्यू करवाना चाह रहा था, तो उन्हीं सेटिंग्स को आज हम देखेंगे। तो चलते हैं जी। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? अ सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट्स एज अ वर्चुअल फायरवॉल दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक फॉर वन और मोर इंस्टांसेस। एक सिक्योरिटी ग्रुप हम डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम मल्टीपल इंस्टांसेस के साथ अटैच कर सकते हैं या एक इंस्टांस के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। और वो करती कि आपका जो ट्रैफिक का फ़्लो होता है, फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही होती है वो सिक्योरिटी ग्रुप। बेसिकली दे आर बिहेविंग एज अ वर्चुअल फायरवॉल एंड दे आर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक फ़्लो, either it is inbound or outbound. When you launch an instance, you associate one or more security groups with the instance. ठीक है। You can add rules to each security group that allows traffic to or from its associated instance. जब आप security group एक create करते हैं, फिर उसके अंदर आप further रूल्स जो हैं वो ऐड करते हैं। उस रूल्स के अंदर वन बाय वन रूल के अंदर हम अलाउ करवाते हैं कौन सी पोर्ट्स अलाउ करवानी है, कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो ब्लॉक करनी है, कौन सी ट्रैफिक अलाउ करवानी है। दिस एंड डैट डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज। यू कैन मॉडिफाई द रूल्स फॉर अ सिक्योरिटी ग्रुप एट एनी टाइम। किसी भी वक्त आप लोग जो है वो रूल्स को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि जी यार हम लोगों ने इंस्टांस क्रिएट किया, उसी वक्त सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, बस जो चीज़ें जो पोर्ट्स अलाउ करवानी थी, जो ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड अलाउ करवानी थी, ब्लॉक करनी थी, वो उसी टाइम कर ली। ऐसा नहीं है। आपने इंस्टांस क्रिएट कर लिया, आपको 2 दिन बाद कोई चेंजिंग करना पड़ गई है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं रूल्स। जो भी ट्रैफिक जैसे भी आपके अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। द न्यू रूल्स आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू ऑल इंस्टांसेस। वो जो न्यू रूल्स होते हैं, जो आप न्यू क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑलरेडी इंस्टांस चल रहा है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, डेट आर एसोसिएटेड विद दैट सिक्योरिटी ग्रुप। तो चलते हैं जी लैब की तरफ अपने। अच्छा, लैब में चले जाते हैं। ये आ गया हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप, साइन इन कर लिया अमेजोन कंसोल में। EC2 डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। EC2 डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में गए और ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी लास्ट लेक्चर, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये सिक्योरिटी ग्रुप एक बनाया था और ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बना हुआ है। इसमें देखते हैं जी हमारे पास क्या कुछ हो रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, नेम इसका ये है VPC। एक ही वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये बना हुआ है। इसको अभी समझ नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको भी डिटेल से हम देखेंगे VPC क्या होता है। डिस्क्रिप्शन हमने की थी और इस रूल के अंदर क्या कुछ है वो अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं जी। ये वाला रूल है, इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, ये सिलेक्ट कर लिया। और डिस्क्रिप्शन में हमने ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप देख सकते हैं। इनबाउंड, इनबाउंड क्या चीज़ें अलाउ करवाई हैं हमने। कस्टम TCP रूल अलाउ करवाया हुआ है 3389, ठीक है। सोर्स जो है फ्रॉम एनी हमने किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन RDP पोर्ट हमने अलाउ करवाई हुई है। और सोर्स जो है हमने IPv6 का भी करवाया हुआ है। इसको हम एडिट करते हैं और हम अगर चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल चेंजिंग्स कर सकते हैं। मैं IPv6 का जो है वो डिलीट कर देता हूँ रूल और इसको दोबारा से हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं जी, मैं इसको एक्सेस करता हूँ। एक्सेस ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसको दोबारा से एक्सेस कर लेते हैं जी। अच्छा, दोबारा से एक्सेस करने के लिए हमने लास्ट टाइम एक्सेस किया था, कैसे एक्सेस किया था? इंस्टांस पे गए और यहाँ से अपना इंस्टांस हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद एक्शन और गेट विंडोज़ पासवर्ड, ये मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, ये गेट विंडोज़ पासवर्ड। मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमने इसका पासवर्ड कैसे लेना है। रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड एक फ़ाइल होती है, हम इसको जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास। ये हमने डाउनलोड कर ली, इसको ओपन करें। इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपको देखें कहाँ लेके जा रहा है, उसी पब्लिक आईपी पे लेके जा रहा है जो लास्ट टाइम हमने जिस पब्लिक आईपी से अपने वेब सर्वर को एक्सेस किया था, 18.219.211.22। एक्चुअली वही सर्वर है, वही सारा सेटअप हुआ है। मैं अभी पिछला लेक्चर रिकॉर्ड करके हटा हूँ और वही सारी सेटिंग्स हुई हैं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया हुआ। ठीक है, वो लेक्चर एक्चुअली लेंथी हो गया था तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया था। तो वहीं से सारा कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे अभी ये क्या करेगा, हमसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड मैंने ये सेव किया हुआ है। ये पासवर्ड है जी इसका।
एंड इसको अब हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ हम पासवर्ड इंटर करते हैं। ये पासवर्ड इंटर करते हैं और ये हमें ले जाएगा जी कॉन्फ़िगरिंग रिमोट सेशन, सिक्योरिंग रिमोट कनेक्शन, एंड अब ये लॉगिन कर रहा है, आरडीपी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 3389 पोर्ट हमने क्या करवाई हुई है, ओपन करवाई हुई है इस वेब सर्वर के ऊपर। और वो कैसे ओपन हुई है हमारे पास, हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है और उस सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू जो है वो हमने उसको अलाउ करवाया हुआ है। अच्छा ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँ विंडोज़ की। ये देखें जी, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं हमारे पास, जो इंस्टेंस है, होस्ट नेम, उसकी आईडी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट, मेमोरी वगैरह आ रही है। और यहाँ से प्राइवेट आईपी भी आपने देख लिया। और ये अगर चेक करें तो हमने इस सर्वर को लास्ट लेक्चर में हमने कितनी डिस्क स्पेस असाइन की थी, 30 GB। तो ये आप देख सकते हैं 30 GB में से आउट ऑफ 30 GB 14 GB इज़ फ्री। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही सारा सेटअप है जैसे कि नॉर्मल हम लोग लोकली सेटअप करते हैं, सेम सारा कुछ सेटअप हुआ हुआ है। लेकिन अब हमने कहाँ सेटअप किया हुआ है, ये क्लाउड के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त हमें जो है वो सिर्फ एक सी ड्राइव शो हो रही है। यहाँ पे हमने कोई और ड्राइव इसके साथ अटैच नहीं की हुई। तो बिल्कुल हम अटैच कर सकते हैं वो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा चलें नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्क्राइब करूँ। तो मेन अभी ये बताने का पर्पज़ ये था कि हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्वर को। एक तो ये है कि उसे खुद से आरडीपी करें यहाँ से आप, ठीक है। आरडीपी करेंगे, वहाँ आईपी इंटर करें, आईपी इंटर करने के बाद उसका पासवर्ड इंटर करें, यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करें और आप उसको आरडीपी कर लें। दूसरा तरीका क्या है जी, एक्शन कनेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास ये फ़ाइल आ रही होती है डाउनलोड रिमोट आर डेस्कटॉप फाइल। इसके अंदर ऑलरेडी पब्लिक डीएनएस डला हुआ होता है, पब्लिक आईपी जो होती है हमारी वेब सर्वर की वो डली होती है। वो फ़ाइल हमने डाउनलोड की, वो फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को ओपन करें और वो पासवर्ड इंटर करें, आप अपने सर्वर को एक्सेस कर लेंगे। तो मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा था, हाँ, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था आपको कि ये देखें जी, अब उस सर्वर को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पिंग करना चाह रहा हूँ। ये मेरा सर्वर है और ये जो विंडोज़, ये जो आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, एक सेकंड जी, अच्छा, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है ये मैं अपने लोकल पीसी के ऊपर ओपन करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं समझना ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने उस सर्वर पे ओपन की हुई है। वो सर्वर क्लाउड पे पड़ा हुआ है। सर्वर जो है ये क्लाउड पे है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका पब्लिक डीएनएस डला हुआ है। और मैं अब घर से बैठ के यहाँ से मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, पिंग करना चाह रहा हूँ। क्या मुझे ये पिंग करने देगा? नहीं जी, नहीं करने देगा। 18.219.211.32, हाँ जी यही आईपी है। और ये मैं पिंग करना चाह रहा हूँ, ये देखें ये भी पिंग क्यों नहीं करने दे रहा, क्योंकि इस वेब सर्वर के ऊपर जो हमने इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है EC2 इंस्टांस, इसके ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है जो कि एज अ फायरवॉल बिहेव कर रहा है। और उस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने आईसीएमपी की ट्रैफिक क्या की हुई है, ब्लॉक की हुई है। इसके ऊपर इनबाउंड जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में वापस जाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे जाके हम एक रूल ऐड करते हैं। UIT सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला ग्रुप उसके साथ अटैच किया हुआ हमने, इनबाउंड एडिट। और यहाँ पे जाके हम एक रूल ऐड करते हैं और मैं कहता हूँ जी ऑल ICMP ट्रैफिक जो है वो अलाउ करवा दे, पोर्ट्स रेंज आप किसी और पोर्ट पे करवाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, कस्टम मैं कहता हूँ एनीवेयर, कहीं से भी ट्रैफिक आ रही है आप यहाँ पे कोशिश करें एनीवेयर कभी मत सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कभी मत करें, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क होता है। हमेशा कस्टम यूज़ करें या माई IP यूज़ करें। मैं फॉर द टाइम बिंग एनी कर रहा हूँ और पेंग ट्रैफिक अलाउड, और इसको क्या कर देते हैं जी, हम सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम ये रूल जो है वो अप्लाई करते हैं, साथ ही हमारा जो है वो क्या हो जाता है, ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं ज़रा। अच्छा जी, ये अभी भी एक्सेस नहीं करने दे रहा। लेट मी चेक कि क्या इशू आ रहा है।
इनबाउंड, इसको ज़रा हम रिफ़्रेश करते हैं और अभी चेक करते हैं जी। अच्छा, अभी भी नहीं करने दे रहा। पिंग ट्रैफिक अलाउड, ज़रा इसको ट्रबल शूट करते हैं क्या इशू आ रहा है। इनबाउंड रूल हमने बनाया है ऑल ICMP और ट्रैफिक अलाउ, पोर्ट रेंज नथिंग, पिंग ट्रैफिक अलाउड फ्रॉम एनीवेयर। और इंस्टांस पे जाते हैं हम, ज़रा इंस्टांस का क्या करते हैं, इसकी ज़रा फायरवॉल ब्लॉक करते हैं। माइट भी वो फायरवॉल जो है वो ब्लॉक कर रही हो। हम ज़रा इसकी जो फायरवॉल है, हमारा जो पिछली इंस्टांस है, इसकी ज़रा हम ब्लॉक करके देखते हैं। और ये देखें, अच्छा वो जो है उसकी विंडोज़ की जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर रही थी। तो वो जैसे ही हमने फ़ायरवॉल को ब्लॉक की है, ठीक है, आप उसको दोबारा इनेबल कर सकते हैं। फ़ायरवॉल में एक रूल, उस फ़ायरवॉल में भी जो आपके सर्वर की फ़ायरवॉल है उसके अंदर भी आप रूल अलाउ करवा सकते हैं, उसमें ऐड कर दें कि ICMP की ट्रैफिक जो है वो हम अलाउ करवाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा ज़रा इनेबल कर देता हूँ। वो दोबारा ब्लॉक कर रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है कि वो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो होना चाहिए हमारे पास, इनेबल होना चाहिए। अभी एक और काम करते हैं, इसको हम दोबारा ऑफ़ करते हैं। और अभी हमें क्या हो रहा है, दोबारा ये पिंग होनी चाहिए। पिंग मशीन पिंग होना स्टार्ट हो गई है। इट्स मीन सिक्योरिटी ग्रुप में हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, अलाउ करवाया हुआ है स्पोर्ट को। अब हम क्या करते हैं, इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एडिट में जाते हैं और ये ICMP की जो ट्रैफिक है इसको ज़रा हम कर देते हैं डिलीट। इस रूल को जो हम ज़रा ब्लॉक कर देते हैं। ये रूल्स हमने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। और अब ज़रा जाकर देखते हैं कि वो पिंग होता है या नहीं होता। तो नहीं होना चाहिए पिंग जी। अच्छा, ये भी कैशे में से उठा रहा है। DNS वगैरह फ्लश करते हैं, IP config स्पेस /FL HDNS। अच्छा, ये जो है अभी कैशे कैशे में से पिंक कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक ये टाइम लेता है। अभी हम दोबारा आते हैं इस तरफ, इंस्टांस, और इसको भी ज़रा रिफ़्रेश कर देते हैं एक दफ़ा। अच्छा, ये चलता रहे, अभी हम 2 मिनट के बाद आते हैं इस पर। तब तक मैं ज़रा आपको कुछ दूसरी सेटिंग्स वगैरह शो करवाता हूँ। अच्छा, हमारे पास क्या है जी, ये वेब सर्वर आ गया। वेब सर्वर में मज़ीद हम सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। इसको अगर आप यहाँ से ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं कंसोल से, तो हम यहाँ से कैसे ऐसे करेंगे, एक्शन कनेक्ट। कनेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं कनेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कनेक्ट नहीं करेंगे। जस्ट आपको RDP फाइल मिलेगी या पासवर्ड मिलेगा उसका। एक्शन पे करें, गेट विंडोज़ पासवर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। लॉन्च मोर लाइक दिस, इस तरह का एक टेम्पलेट आप एक और वेब सर्वर करना चाह रहे हैं लॉन्च, सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन का, वो आप कर सकते हैं। इंस्टेंट स्टेट अभी इस वक्त वो स्टार्ट में है, स्टॉप करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, रीबूट करेंगे रीबूट हो जाएगा, टर्मिनेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस इंस्टांस के अंदर कोई भी सेटिंग आपकी पड़ी हुई है तो वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इमेज कह रहा है जी, क्रिएट इमेज। जिस तरह से हमने ये एक अमेज़ॉन मशीन इमेज वहाँ पे पड़ा हुआ था, हमने इसको डिप्लॉय करवाया, सेम वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये वाला हमारा वेब सर्वर का है इसको हम क्या कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं हम। इसी तरह नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को नेटवर्किंग में देखेंगे जी, डिटेल में देखेंगे। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग इनेबल करना चाह रहे हैं, मॉनिटरिंग अलग से इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा हमारा। और फर्दर थोड़ी सी सेटिंग्स देखते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टांस आईडी आ रही है, इंस्टांस स्टेट आ रही है, रनिंग है, इंस्टांस टाइप आ रहा है, 22 डॉट माइक्रो है।
अवेलेबिलिटी जोन हमें शो कर रहा है US डैश ईस्ट डैश 2B। अवेलेबिलिटी जोन्स बड़ी अच्छी तरह से मैंने आपको बताए थे। सिक्योरिटी ग्रुप्स UIT सिक्योरिटी ग्रुप असाइन है, कौन से व्यू इनबाउंड रूल आप व्यू करना चाह रहे हैं इस पर क्लिक करें और ये देखें जी वो क्या वो बता रहा है 3389 पोर्ट सिर्फ हमने अलाउ करवाई हुई है और ये सिक्योरिटी ग्रुप फ्रॉम प्रोटोकॉल TCP है, सोर्स एनी है, UIT सिक्योरिटी ग्रुप है। स्केड्यूल्ड इवेंट्स नो स्केड्यूल्ड इवेंट AMI ID ये देखें वो आपको बता रहा है यही वाली AMID अगर आपको याद हो हमने इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले मैंने आपको शो करवाई थी कि हम कौन सी कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा है जी, विंडोज़ है। और IAM रोल अभी हमने कोई नहीं असाइन किया हुआ, कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। की पेयर UITA RDP की बता चुका हूँ आपको मैं, की पेयर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं पिछले लेक्चर में बताया था। EB ऑप्टिमाइज रहने दें इसको। रूट डिवाइस /dev/SDA1 है। ब्लॉक डिवाइस हमारे पास, GPU उसको फ़िलहाल रहने दें। अच्छा राइट साइड पे देखते हैं जी, राइट साइड पे हमारे पास कौन सी सेटिंग्स आ रही हैं। ये देखें जी क्या आ रहा है हमारे पास, पब्लिक DNS आ रहा है। पब्लिक DNS आ रहा है, ये पिंगेबल होता है, एक्सेसिबल होता है। IPv4 पब्लिक IP, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने लगाए हुए होंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये कर रहा होगा। ये हमारा पब्लिक IP है इस वक्त। अगर मैं स्टैटिक IP इसको देना चाहूँ तो ये पब्लिक IP यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यही वाला IP यहाँ पर स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, ये पब्लिक IP जो है ये डायनेमिक है। अगर आप अपना इंस्टांस जो है इस इंस्टांस को आप रिस्टार्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिस्टार्ट होने के बाद आपको ये वाला आईपी ना मिले, हो सकता है आपको कोई और आईपी मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग जो है वो पब्लिक आईपी कौन सा यूज़ कर रहे हों, स्टैटिक यूज़ कर रहे हों। प्राइवेट DNS आईपी आपको शो हो रहा है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। प्राइवेट आईपी आपको मैं दिखा चुका हूँ। VPC ID सबनेट VPC के लेक्चर्स में, नेटवर्किंग के लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे। नेटवर्क इंटरफेस आपको बता रहा है ETH 0 कनेक्टेड है और T2 अनलिमिटेड ऑन लॉन्च टाइम आपको बता रहा है किस टाइम हमने लॉन्च किया है। लाइफ साइकिल नॉर्मल, मॉनिटरिंग बेसिक, अलार्म स्टेटस नन। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो कुछ कमिंग लेक्चर्स में होंगी। विजुअलाइजेशन HVM है, रिजर्वेशन एफिनिटी, टेनेंसी जो है वो डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, शेयर्ड होती है। ठीक है, टाइप ऑफ टेनेंसी डिफ़ॉल्ट, डेडिकेटेड और डिफ़ॉल्ट। तो हमने वो डिफ़ॉल्ट रखी थी और डिफ़ॉल्ट जो कौन सी होती है, शेयर्ड, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा और क्या आ रहा है जी हमारे पास, यहाँ पर हमने स्टेटस चेक्स में देखते हैं। स्टेटस चेक, यहाँ पे सारे स्टेटस अभी हमें ओके आ रहे हैं। सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास्ट, इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक पास्ट, ये इसी के जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, सिस्टम स्टेटस चेक होते रहते हैं। दीज चेक्स मॉनिटर द AWS सिस्टम्स रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस इंस्टेंस एंड इंश्योर दैट दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो ये अमेज़ॉन खुद से भी इसको क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, हम तो अपनी मॉनिटरिंग करें वो एक अलग सिनेरियो है, अमेज़ॉन इटसेल्फ इसको मॉनिटर कर रहा है। इंस्टांस स्टेटस चेक, सिस्टम स्टेटस चेक एंड इंस्टांस स्टेटस चेक, दीज चेक्स मॉनिटर योर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस इंस्टांस। ठीक हो गया, आई होप समझ आ गई होगी आपको। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की मॉनिटरिंग हो रही है तो वो भी इंस्टांस रीचेबिलिटी है और चेक पास्ट है। अगर यहाँ पर आपको ये 2x2 चेक्स जो नज़र आ रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई ये 1/2 है या 0/2 है, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इट्स मीन आपके कोई ना कोई टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है, चेक फेल हो रहा है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कौन सा चेक फेल हो रहा है, ये आपको बता देगा स्टेटस चेक में। स्टेटस चेक डिटेक्ट प्रॉब्लम्स दैट मे इम्पेयर दिस इंस्टेंस फ्रॉम रनिंग योर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग अभी फ़िलहाल रहने दें, हम इसको डिटेल से देखेंगे। मॉनिटरिंग का तो एक प्रॉपर ठीक ठाक लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह, और मॉनिटरिंग में काफ़ी कुछ देख सकते हैं, हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा एक। बाकी जी ये टैग्स हैं और टैग्स मैं आपको बता चुका हूँ। हम लोगों ने एक नेम रख दिया था और उसको वैल्यू वेब सर्वर असाइन कर दी। वेब सर्वर जो है वो हमारा ये नेम असाइन हो गया। और इसके अलावा क्या रह गया जी, इनकी सारी सेटिंग्स हो गई, ये हो गई सेटिंग्स। एंड रिफ़्रेश आप करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये सेटिंग है जी, सेटिंग में आप क्या कुछ देख सकते हैं, शो हाइड कॉलम्स, कॉलम्स में आप क्या कुछ देखना चाह रहे हैं, कौन से कॉलम, ये वाले कॉलम, नेम, इंस्टांस आईडी, इंस्टांस टाइप, अवेलेबिलिटी जोन, इंस्टांस स्टेट, इसमें आप क्या क्या चीज़ें इनेबल करना चाह रहे हैं वो हम देख सकते हैं। इंस्टांस आईडी, IPv4, IPv6, ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई हुई हैं। मॉनिटरिंग वहाँ पे ओके शो हो रही थी और ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, वन बाय वन इंशाल्लाह देखते रहेंगे साथ साथ।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लॉन्च इंस्टांस करना चाह रहे हैं, लॉन्च इंस्टांस यहाँ से भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जब आपके मल्टीपल इंस्टांस चल रहे हों तो यहाँ पे आपको वो सब शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा AMIs को देखेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। वॉल्यूम्स का एक अलग से टॉपिक मैं बना दूंगा। इलास्टिक आईपी की पेयर, ये की पेयर को देख लेते हैं। की पेयर हमने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, UITA की पेयर। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं इसको। लोड पब्लिक की फ्रॉम फाइल की पेयर नेम। अच्छा, ये वही वाला है जो हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग हमारे पास ये है, हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। क्रिएट न्यू की पेयर बनाना चाह रहे हैं, न्यू की पेयर बना सकते हैं हम। और इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेसेस, नेटवर्किंग में देखेंगे, लोड बैलेंसिंग, टारगेट ग्रुप, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। और अभी इसमें क्या रह गया, पिंग को ज़रा चेक करते हैं कि अभी पिंग हो रहा है। ये देखें जी, नहीं होना चाहिए पिंग। ठीक है, और ये पिंग अब नहीं हो रहा। वो लास्ट टाइम जो पिंग टेम्प्रेरी कर रहा था वो कैशे में से आई थिंक उठा रहा था। ठीक है, अब क्यों नहीं पिंग हो रहा, क्योंकि हमने क्या क्या कर दिया है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर वो पोर्ट जो है वो हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। हम ज़रा दोबारा ऐड करते हैं इनबाउंड। अच्छा, मैं आउटबाउंड भी आपको दिखा देता हूँ। चले पहले इनबाउंड कर लेते हैं, इनबाउंड। और इनबाउंड में एक रूल हम मज़ीद दोबारा ऐड करते हैं। और हम वो रूल, क्या हुआ, एडिट, अच्छा ऐड रूल, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया था। कस्टम ऑल ICMP ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं, कस्टम एनी कर देते हैं, एनीवेयर एंड क्लिक ऑन सेव। और ये रूल हमने बना दिया। अब दोबारा हम चेक करते हैं कि हमें पिंग होता है। और ये देखें जी, इस दफ़ा में फ़ौरन से पहले ही जो है वो पिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस रूल को हम दोबारा जो है वो डिलीट कर देते हैं। और ये हमें पिंग नहीं करने देना चाहिए। अगर वो पिंग कर रहा है इट्स मीन वो कैशे वगैरह में से कर रहा है, तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो पिंग नहीं कर सकता उसको। अच्छा, ये पिंग कर रहा है बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी देर, थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद जो है वो अभी ये कैशे में से कर रहा है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, यू कैन टेस्ट इट। एंड एक और चीज़ दिखाने लगा था कि आपको, हाँ, आउटबाउंड। आउटबाउंड ट्रैफिक देखते हैं जी, कौन सी ट्रैफिक अलाउ हो रही है। आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल्स, डेस्टिनेशन, कहीं भी जा रही है ट्रैफिक, उसको क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो आप आउटबाउंड ट्रैफिक जो है वो इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी ट्रैफिक जो है वो आउटबाउंड जा रही है या नहीं जा रही। तो अभी चेक कर लेते हैं जी, विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, CMD, सॉरी ये मेरे सिस्टम की CMD है, मैंने अमेज़ोन की CMD ओपन करनी है, अमेज़ोन मशीन की जो हमने एक्सेस की हुई है। और यहाँ पे हम ज़रा पिंग करके चेक करते हैं, पिंग 8.8.8 स्पेस -T। और ये देखें मेरी ट्रैफिक जो है वो आउट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, एक रूल ज़रा क्रिएट करते हैं आउटबाउंड। इसके अंदर हम कहते हैं हमारी ट्रैफिक, और ट्रैफिक जो है वो हम ब्लॉक करवा देते हैं। इस रूल को हम डिलीट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हमारी और ट्रैफिक क्या होनी चाहिए, ब्लॉक होनी चाहिए। बाहर हमारी कोई ट्रैफिक नहीं जा रही। ऊप्स, हमारा कनेक्शन ही लूज़ हो गया। कम ऑन कम ऑन, हरी अप। ये देखें अब हमारी ट्रैफिक जो है वो बाहर नहीं जा पा रही।
क्यों नहीं जा पा रही जी? क्योंकि हमने आउटबाउंड ट्रैफिक जो है वो क्या कर दी है, ब्लॉक कर दी है। ये देखें, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट टेस्टिंग भी हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ से ये देखें, अभी हमने आउटबाउंड क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, हमारी आउटबाउंड ट्रैफिक नहीं जा रही, सिर्फ इनबाउंड हमने अलाउ करवाई हुई है कि बाहर से अगर कोई आ रहा है 3389 पोर्ट पे इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, हमारे इंस्टांस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया जी, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को शो करवा दी हैं जी। और इंशाल्लाह साथ साथ बाकी चीज़ें भी हम करते रहेंगे। और आज के लिए इतने रखते हैं जी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखता हूँ कि क्या आप लोगों को पढ़ाना है इंशाल्लाह। और आज का हमने क्या डिस्कस किया, सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने टेस्ट किए हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स बेसिकली फायरवॉल होते हैं, एज अ फायरवॉल एक्ट कर रहे होते हैं आपके विंडोज सर्वर की EC2 इंस्टांस के लिए। और उसमें हम इनबाउंड रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, आउटबाउंड रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड के अंदर जो रूल हम ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो EC2 इंस्टांस है वो बिहेव करेगा। और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स हम लोगों ने देखी हैं, EBS वॉल्यूम्स वगैरह देखे हैं जी। और नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं मैं किस बारे में रिकॉर्ड करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।